प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय में निर्धारित ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 33वें सूक्त रुद्र सूक्त के सप्तम मंत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वस्तुतः रुद्र सूक्त ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 33वां सूक्त है। इसके देवता रुद्र हैं, ऋषि गृत्समद हैं और इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण अर्थात कुल 44 वर्ण त्रिष्टुप छंद में पाए जाते हैं। वस्तुतः वैदिक वाङ्मय में रुद्र एक शक्तिशाली देव के रूप में पूजनीय है। अत्यंत कल्याणकारी होने के कारण इन्हें शिव भी कहा गया है। उग्र रूप धारण करने पर ये रुद्र कहलाते हैं और कल्याणकारी रूप धारण करने पर शिव कहलाते हैं। रुद्रों के विषय में एकादश संख्या का उल्लेख मिलता है। एकादश वै रुद्रः। रुद्र प्रकृति की उस शक्ति के देव हैं जिसका प्रतिनिधित्व झंझावत और प्रचंड गर्जन तर्जन करता है। प्रचंड स्वरूप के साथ साथ शांत और सौम्य स्वरूप भी इस सूक्त में रुद्र देवता का उपलब्ध होता है। निरुक्त में 10वें अध्याय के प्रथम पाद में कहा गया है कि रुद्रः रौति इति सतः रोरुयमाणः द्रवति इति वा रोदयते वा यत् अरुदत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम इति विज्ञायते। वस्तुतः रु का अर्थ है शब्द करना। जो शब्द करता है अथवा शब्द करते हुए द्रवित होता है वह रुद्र कहलाता है। प्रथम 6 ऋचाओं का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा चुका है। आज हम सप्तम ऋचा से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। क्व स्य ते रुद्र मृडयाकुः हस्ता यो अस्ति भेषजो जलाशः अपभर्ता रप्सो दैव्यस्य अभिनु मा वृषभ चक्षमीता। देखिए, रुद्र, हे रुद्र संज्ञक देवता, ते तुम्हारा, स्यः वह, मृडयाकु सुख देने वाला, सुख प्रदाता, हस्तः हाथ, यह जो कि भेषजः चिकित्सा करने वाला है, जलाशः जल के समान शीतलता प्रदान करने वाला है, सुखदाई अस्ति है। क्व वह कहाँ पर है? वृषभ, हे कामनाओं की वर्षा करने वाले रुद्र देवता, दैव्यस्य देवताओं के द्वारा किए गए रपसः पाप का अपभर्ता विनाश करने वाले आप, माँ मुझे, नु शीघ्र ही, अभी चक्षमिता क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ क्या कहते हैं ऋषि गृत्समद कि हे रुद्र देवता, चूंकि आप एक अच्छे वैद्य माने जाते हैं, अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं, इसलिए तुम्हारा वह सुख प्रदान करने वाला, आदि व्याधियों में सुख प्रदान करने वाला हाथ, जो कि उत्तम चिकित्सक का है और सुखदाई भी है, शीतलता प्रदान करने वाला भी है, वह कहाँ पर है? हे काम अर्थात हे रुद्र देवता, हमारी समस्त शरीर में विद्यमान आदि व्याधियों का अंत कीजिए और भविष्य में इनका आगमन न हो, इस हेतु भी हमें सुदृढ़ शरीर प्रदान कीजिए। हे कामनाओं की वर्षा करने वाले, हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले रुद्र देवता, जब आप देवताओं द्वारा किए गए अपकर्मों का भी विनाश करने वाले हो, तो मुझ सामान्य मनुष्य के अपराध को तो शीघ्र ही क्षमा कर दो और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। स्पष्ट है? अगला देखिए। प्रबभ्रवे वृषभाय श्वीतिचे महो महीम सुष्ठुतीम ईर्यामि नमस्या कलमलिकीनम नमोभि गृणीमसि त्वेषम रुद्रस्य नाम। इसमें ऋषि गृत्समद कहते हैं कि देखिए, बभ्रवे वृषभाय श्वीतिचे, तीनों में चतुर्थी एक वचन है, परस्पर विशेषण विशेष्य भाव है, विशेषण है, ये रुद्र के लिए आए हैं। क्या कहते हैं ये? बभ्रवे,
संसार का भरण पोषण करने वाले के लिए, वृषभाय कामनाओं की वर्षा करने वाले के लिए, श्वेतीचे श्वेत रंग को धारण करने वाले रुद्र देवता के लिए, महामहिम महान से भी महान सुस्तुतिम शोभन स्तुति का प्रकृश रूप से उच्च स्वर से ईर्यामी उच्चारण करता हूँ। ऋषि गृहसमत कहते हैं कि ऐसे रुद्र देवता जो उत्तम वृष्टि आदि के द्वारा वनस्पति आदि का सम्यक रूपेण उत्पादन करके औषधि आदि प्रदान करके संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, स्तोताओं की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं, श्वेत वर्ण को धारण करने वाले हैं, ऐसे महान रुद्र देवता की मैं शोभन स्तुति वचनों के द्वारा उच्च स्वर में प्रार्थना करता हूँ, उनके नाम का पुनः पुनः उच्चारण करता हूँ। कलमलिकीनम कलुषता को नष्ट करने वाले अर्थात दैदीप्यमान स्वरूप वाले रुद्र देवता की नमोभि स्तुतियों द्वारा नमस्कारों द्वारा नमस्य नमस्कार करो। ऋषि गृहसमत कहते हैं कि सभी स्तोताओं आप लोग समस्त कलुषता को दूर करने वाले अर्थात दैदीप्यमान स्वरूप वाले, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, अंधकार को दूर करने वाले रुद्र देवता की शोभन स्तुतियों के द्वारा प्रार्थना करो, उनको नमस्कार करो। रुद्रस्य रुद्र के त्वेषम, त्विष दीप्ति अर्थ में होती है, दीप्तिमान नाम अभिधान का गृणीमसी संकीर्तन करते हैं। हम सब रुद्र देवता के दीप्तिमान अभिधान का संकीर्तन या गान करते हैं। गृह धातु है सन शब्द ने संकीर्तन करना अर्थ में, तो कीर्तन करते हैं अर्थात हम सब दैदीप्यमान स्वरूप वाले उस रुद्र देवता के नाम का पुनः पुनः उच्चारण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इसमें ऋषि गृहसमद यह कहना चाहते हैं कि हे स्तुताओं, दैदीप्यमान स्वरूप वाले, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले, अस्वस्थता से स्वास्थ्य लाभ अर्जित करवाने वाले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले रुद्र देवता की सभी स्तोतागण शोभन स्तुति वचनों के द्वारा उच्च स्वर में संगान करें, उनके नाम का उच्चारण पुनः पुनः करें। रुद्र के नाम का उच्चारण पुनः पुनः करने से हम उनके समान ही दैदीप्यमान जीवन को प्राप्त करेंगे, अर्थात हम कलुषता से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाएंगे। समस्त पापों का, समस्त आदि व्याधियों का प्रक्षालन हो जाने से हम ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए सभी स्तुताओं को निष्कपट मन से रुद्र देवता की स्तुति करनी चाहिए। अगला मंत्र देखिए, नवम। स्थिरे भी अंगई पुरुरूप उग्रह बभ्रू शुक्रे भी पिपिशे हिरण्यई ईशानात अस्य भुवनस्य भूरे न वाउ योषत रुद्रात असूर्य। देखिए, स्थिरे भी अंगई दोनों तृतीया के बहुवचन है। स्थिरे भी यानी सुदृढ़, अंगई अंगों से युक्त, पुरुरूपः पुरु इति बहुनाम विविध रूपों वाले, उग्रह भयंकर या भयानक, बभ्रू विश्व का भरण पोषण करने वाला रुद्र, शुक्रे भी चमकते हुए, हिरण्यई स्वर्णाभूषणों से, स्वर्ण निर्मित आभूषणों से, पिपिशे दीप्तिमान होता है, अस्य भुवनस्य इस संसार के, ईशानात शासक से, भूरे रुद्रात इन तीनों में आपका पंचमी का एक वचन है। ईशानात शासक से, भूरे सबका पालन पोषण करने वाले, रुद्रात रुद्र से, असूर्यम असु इति प्राण नाम प्राण प्रदात्री शक्ति, वही निश्चित रूप से न उयोषत अलग नहीं होती है। सुदृढ़ अंगों वाले, विविध स्वरूपों वाले, कभी प्रचंड स्वरूप धारण कर दुष्ट लोगों को दंडित करने वाले और कभी सौम्य स्वरूप धारण कर कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने वाले, सबका कल्याण करने वाले,
भयंकर स्वरूप वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले रुद्र देवता चमकते हुए स्वर्णाभूषणों से दीप्तिमान होता है, अर्थात बहुत ही सौम्य दीप्तिमान स्वरूप वाला यह रुद्र देवता है। इस लोक के शासक और सबके पालक रुद्र देवता से प्राण प्रदात्री शक्ति निश्चय ही अलग नहीं होती है। चूंकि रुद्र मरुतों के पिता हैं, वायु के पिता हैं, तो और वायु क्या है? आपकी प्राण प्रदात्री शक्ति है। तो इस रुद्र देवता से प्राण प्रदात्री शक्ति अर्थात समस्त प्राणियों को वायु प्रदान करने के द्वारा जो जीवन प्रदात्री शक्ति प्रदान करते हैं वह कभी भी अलग नहीं होती है। अर्थात जो रुद्र देवता हैं वो सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले हैं, उनको जीवन प्रदान करने वाले हैं, इसलिए हमें उनकी नित्य प्रति स्तुति करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।